कई बार पूछा गया है कि सिलेबस वगैरह तो कंप्लीट है, और बेसिकली ये ड्रॉपर्स का सवाल होता है कि सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा होता है उन्होंने, लेकिन क्वेश्चन जरा सॉल्व करने जाते हैं ब्लैंक हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, बेसिकली क्या क्या इसके रीजंस है, वो सारा कुछ जानेंगे। मैं तुम्हें कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। जैसे ये मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन उठा लिया है, ND2 2024 का अभी आया था, एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले तुम बताओ, एज ए ड्रॉपर या 11th 12th में कहीं भी हो, कैसे इसको तुम ट्राई करोगे। तो तुम्हें पैराबोला के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, पैराबोलिक इक्वेशंस क्या होती हैं इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम इसको अप्रोच कर पाओगे। उसके बाद तुम्हें एरिया बाउंडेड बाई यानी कि एरिया अंडर कर्व वाला कंसेप्ट आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, ये सारी चीजें तुम्हें आना चाहिए, तब तुम इसको पाओगे। मतलब पैराबोला पढ़ा, पैराबोला मैंने तुमने ये सारी इक्वेशंस पढ़ी कि ऐसा कुछ पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है, फिर तुमने इनके ग्राफ पढ़े, दिक्कत कहाँ पर आती है, ये इसका जो जनरल फॉर्मूला है या जनरल इक्वेशन है वो ही नहीं पता, यही तुम भूल चुके हो। पढ़ तो सारा कुछ रखा है, वो रिकॉल नहीं कर पाते कि क्या था वो चीज़। आ जाते हैं कि तुम्हें याद ही नहीं आ रहा वो चीज़, याद आ भी गया तो उन्हें ये नहीं पता रहता कि ये जो पैराबोला है, पैराबोला होता कैसा है। वैसे ऐसा समझ सकते हो जैसे तुम 9th क्लास में वो मिरर वगैरह पढ़ते थे, सारी जो रेज थी वो एक जगह पर पॉइंट कर जाती थी, क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे कि सारी लाइन एक जगह पर आ रही है। तो ऐसा जो चीज़ है उसे बोलते हैं पैराबोला। तो किसी को ये याद नहीं आ रहा कि ये जो है वो ग्राफ पर कैसे बनेगा, कि ऊपर बनेगा, इधर की साइड बनेगा, नीचे बनेगा, किधर बनेगा, कैसा बनेगा, ये उन्हें नहीं याद आ रहा। ये सारी चीजें वहां पर दिक्कत आती है। अब इसका इलाज क्या कर सकते हो तुम, बेसिकली तुम्हें पैराबोला को ढंग से समझना पड़ेगा। देखो कैसे, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा, टीचर तुम्हें नहीं कराने वाला। ये एज ए स्टूडेंट तुम्हें क्या करना चाहिए वो बता रहा हूँ। तो पैराबोला के बारे में सबसे पहले बेसिक जानकारी तुम्हें होनी चाहिए कि पैराबोला होता है बेसिकली कि अगर तुम्हारी कोई लाइन है जिसे तुम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हो, वहां से कोई पॉइंट हो, का जो दूरी है ना या डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होनी चाहिए। हर पॉइंट से अगर तुम देखो तो वो सारे हैं उनको तुम, तो तुम्हें जो कर्व बनता हुआ दिखेगा उसे बोलते हैं पैराबोला। इसको भी छोड़ो, इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है। क्वेश्चन में यूज ये है कि तुम्हें मान लो ये पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, y² = 4ax, और तुमने पैराबोला ऐसा ये जो कर्व होता है ऐसा तुमने पढ़ रखा होता है फंक्शन में। जब तुम x² का ग्राफ देखते हो कि x तुमने 1 डाला या -1 डाला तो y 1 आएगा, x -2 डाला तो y की वैल्यू 4 आएगी। देखो y के आंसर्स आ रहे हैं, y के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर। x -3 डाला तो y 9 आया। तो ये जो पॉइंट है उनको तुम यहाँ पर लिख रहे हो कि -3 डालने पर 9 आ गया, -2 डालने पर 4 आ गया, -1 डालने पर ये आ गया, 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, फिर 1 डाला तो प्लस में 1, 2 डाला तो 4, 3 डाला तो प्लस में 9। तो ये जो पॉइंट बन रहे हैं वो कहाँ पर बन रहे हैं, देखो ये वैसा ही कुछ कर्व नहीं बनेगा पैराबोला जैसा। तो जो पैराबोला की सबसे सिंपल फॉर्म होती है वो होती है x² का ग्राफ। अब तुम देखो अगर y की वैल्यू, ये जो वैल्यूज आ रही थी वो किस एक्सिस पर आ रही थी, यहीं पर तो आ रही थी कि 9, 4, 1 यही आ रही थी। अगर ये y की वैल्यू नेगेटिव आने लग जाए तो वो कब होगा, अगर यहाँ पर हम माइनस लगा दें तो y की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अगर ये ऐसा कुछ हो जाए y² = -x, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, बिल्कुल उल्टा, ये -y पर आंसर्स आने लग जाएंगे। तो ग्राफ है वो इस तरीके का हो जाएगा। तो जो पैराबोला में तुम पढ़ते हो जनरल इक्वेशन y² = 4ax, तो अब तुम्हें पता चल रहा है कि अगर ऐसा है तो वो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। अब तुम इसे भूल नहीं पाओगे क्योंकि तुम तुरंत इस वाले पे चले जाओगे कि y फिर इसका ग्राफ कहाँ पर जाता है, तो तुम माइंड इवेंट में सोचोगे तो रख रहे थे x में हम कुछ लीज कहाँ पर आ रही थी, y की, तो ऊपर की साइड ये y की वैल्यू आएंगी। अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूं y² = -4x, तो x² = 4ay, ऐसा ही तो ये y⁴ है, y⁴ है। इसको तुम देखते ही वो चीज कर लो, y = x², ऐसा तुम बना लोगे। तो इसको तुम देखोगे कि x की वैल्यू तुम रख रहे हो, y पे वैल्यू जा रही है तो ये आ गई। ऐसे ही अगर इस तरीके का हो जाए x² = -4ay, तो तुम क्या करोगे, y = -x², ऐसा कुछ बन जाएगा। तो x की कुछ वैल्यू डाल रहे हो और y कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, y नेगेटिव आ रही है, तो जो ग्राफ होगा नीचे की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही अगर तुम उल्टा कर दो कि x = y² कर दो, अब यहाँ पर तुम y पे वैल्यू डालोगे, आंसर कहाँ पर आएंगे, x पे आंसर्स आ रहे हैं कि तुमने डाला तो 0, 1 डाला तो 1, 2 डाला तो 4, 3 डाला तो 9, 1 डाला तो 1, -2 डाला तो 4, -3 डाला तो 9। कहाँ पर आंसर आ रहे हैं, x पर आंसर आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं तो x के आंसर कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, मतलब नेगेटिव x एक्सिस पर यहाँ पर तुम्हें आंसर देखने मिलेंगे। ये जो पॉइंट है इस तरीके से तुम्हारे बनते हुए दिखेंगे। तो ये जो चीज़ है
बिल्कुल ऐसे पलट जाएगी ऐसे। तो अब जो पैराबोला में तुम्हें दिखाई जाते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो देख पा रहे हो कि एक्स एक्स को अकेला छोड़ दिया करो, स्क्वायर वाले को इधर रखा करो। वाई में कुछ डालोगे तो एक्स की वैल्यू आएंगी, मतलब एक्स पे वैल्यू जाएंगी, तो इधर की साइड ही आंसर्स आ रहे हैं। ये जो चीज है तुम वहां से इसको अगर देखते ही बता पाओगे। ऐसे तुम अगर लिख दो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो तुम क्या करोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई की वैल्यू डालोगे, आंसर्स एक्स पे आएंगे। तो ऐसे तुम्हें ये खुद से चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि हो क्या रहा है। जब एक्स की पावर 1 है, अरे आंसर्स एक्स के आएंगे, या इस तरीके से तुम इसको लिख लो तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कन्फ्यूजन एक दूर तुम्हें करनी पड़ेगी। टीचर कर देता है, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर जो टीचर हैं वो ऐसे नहीं कराते कि तुम्हें बिल्कुल डीप में जाकर कुछ समझ आ रहे हैं कि कैसे तुम्हें याद भी कैसे करोगे तुम इसको, ऐसे तो भूल जाओगे। अब आ जाओ इन पर, तुम बताओ अब। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 तरीके की तो जनरल इक्वेशंस होती हैं तुम्हारी। तो यहाँ पर बताओ क्या करोगे तुम, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ध्यान रख लो कि एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ये है, वाई की कुछ वैल्यू डालोगे एक्स पे आंसर आएगा, वाई की कुछ वैल्यू डालोगे एक्स पे तुम्हारे आंसर आएंगे। तो तुम्हारा ग्राफ किधर बनेगा, ऐसा बनेगा। निकालोगे एक्स इक्वल टू -y² में कुछ वैल्यू डालोगे, हमारे आंसर आएंगे लेकिन नेगेटिव। नेगेटिव आंसर्स एक्स पे कहाँ पर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ये। ऐसे ही यहाँ पर देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ग्राफ है, x में कुछ डालोगे y पे आंसर्स आएंगे, पॉजिटिव y पे आंसर्स आएंगे, डालोगे और y पे आंसर्स आएंगे, और नेगेटिव आंसर्स आएंगे तो नेगेटिव इधर की साइड y पे आ गए। देख रहे हो कैसे अब ये कन्फ्यूजन दूर हो रही है। तो अब तुम जब भी भूलोगे तो तुम तुरंत इससे यहाँ पर पहुंच जाओगे, x इक्वल टू, इनको तुम रख कर देख लो। तुम अगर बिल्कुल ही भूल चुके हो कि ये भी कैसे x पे आंसर आएंगे y पे आंसर आएंगे, बिल्कुल भूल चुके हो, आंसर्स आ रहे हैं एक्स के, कहाँ कहाँ पर ये पॉइंट बन रहे हैं उनको कनेक्ट करके देख लो, तुम्हें मिल जाएगा। बिल्कुल ही भूल चुके हो और तुम्हारे पास टाइम है तो। ये हो गया तुम्हारा पैराबोला का कंसेप्ट। अब आता है एरिया अंडर कर्व, क्योंकि वहां पर तो एरिया वगैरह पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, तो ये चीज भी तुम्हें आनी चाहिए, ये भी टीचर कराते हैं। कैसे करना है, कोई मान लो ये रैंडम मैंने एक शेप ले लिया और तुम्हें पूछ रहा है कि ये जो है ना, इसका एरिया बता दो, इसका एरिया बता दो। कैसे निकालोगे इसका एरिया, बेसिकली इतना ही तो तुम्हें इसका एरिया निकालना है कि कितना एरिया होगा। तो इसके लिए यूज करते हैं, कई मेथड होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज कर जाने वाला मेथड है इंटीग्रेशन। क्या होता है कि तुम छोटे छोटे टुकड़े काटते हो, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ना, एलिमेंट काटते हो तुम, फिर उन सबको dx लेंथ का, फिर तुम उसको इंटीग्रेट कर दे हो, सारे के सारे जो dx आते हैं उनका तुम इंटीग्रेशन कर देते हो। ऐसा ही तो कुछ करते हो। एरिया भी यही है कि तुम सारे के सारे जो हैं, जैसे ये जो कर्व है, लेकिन इसको इंटीग्रेशन से करते हैं और फिर उसकी लिमिट लगा दें कि तुम जहाँ से जहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो कि तुम्हें कहाँ से ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ कहाँ तक लेने हैं, 0 से स्टार्ट करके 5 तक तुम्हें लेने हैं, 5 तक लेने हैं, 0 से 5 तक उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तुम। जो वो है ना, वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है नहीं वैसे एक्स स्क्वायर, मैं कुछ ऐसे ही मान लेता हूँ 4x, ही मान लो x, y इक्वल टू, मान लो तुम्हारा कोई फंक्शन है f(x), ये जो ग्राफ है ना इसका तुम y, ये जो ग्राफ की इक्वेशन है y का तुम इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि तुम x, ये जो एक्सेस है ना इसके रेस्पेक्ट में ही तो इसको सॉल्व कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में करते फिर तो तुम्हें इतना जो एरिया था वो मिलता, क्योंकि y के साथ अगर देखो ये वाला एरिया कनेक्ट कर रहा है रेस्पेक्ट टू x, तो dx के साथ तुम इसको करोगे। तो ये हो सारा कंसेप्ट। और ऐसा ही है कि ये ऊपर का ऊपर पॉजिटिव वाले को मापेगा, ये नीचे अगर ऐसा पूरा होता, मान लो ये तुम्हारा जो वो कुछ इस तरीके का होता मान लो, तो अगर तुम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे ना, तो वो ऊपर वाले पॉजिटिव पॉजिटिव को मापेगा, तुम्हें नीचे वाला मापना है तो तुम्हें ऊपर वाले का डबल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। ये केवल पॉजिटिव पॉजिटिव को मापता है इंटीग्रेशन। अब तुम्हारा जो पैराबोला था, पैराबोला कैसा होता है, इस तरीके का होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जनरल इक्वेशन है ये तुम्हारी पैराबोला की। ये तुम्हारा पैराबोला ऊपर ऐसे जा रहा है, ये तुम्हारा के है वो फोकस है। फोकस क्या बोलेंगे, तुम्हारी लाइन दे रखी थी ना y इक्वल टू या x इक्वल टू के, ये लाइन तुम्हें दे रखी थी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर तुम इसको इंटीग्रेट करते हो ना तो वो इस वाले एरिया को मापेगा, बस ऊपर वाले पॉजिटिव एरिया को। तो अगर तुम्हें टोटल एरिया चाहिए नीचे तक तो तुम्हें इसका डबल कर देना है, ऊपर अगर तुम्हें इतना मिल गया तो उसका ही सिमेट्रिकली इधर है तो डबल कर दोगे। तो ये है मेन चीज। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, तुम्हें एरिया दे रखा है, एरिया तुम्हें दे रखा है 4/3 दे रखी है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू, आप कुछ इस तरीके से ही होगा, वही अभी जो पीछे देखा। ये तुम्हारी लाइन है x इक्वल टू के, देख रहे हो x इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा, x इक्वल टू 2 यहाँ पर होगा, ऐसे ही x इक्वल टू के ये है, x इक्वल टू के
तुम्हारा जो ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स है। एरिया, ये जो ग्राफ वगैरह है ना, ये पैराबोला के ग्राफ वगैरह, इनको भी तुम अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। मान लो मैं तुम्हारे सामने x माइनस 3 का स्क्वायर कर दूँ इक्वल टू 4x माइनस 3 ऐसा कुछ कर दूँ ना, तो ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन पर नहीं रहेगा, ये y में 3 चला जाएगा और x में x माइनस, मान लो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, तो x की तरफ 2 चला जाएगा, बेसिकली x की तरफ 2, और यहाँ पर यहाँ कहीं ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ऐसे, समझ रहे हो। तो ग्राफ के साथ अभी तुम खेलना सीखे नहीं हो, तो तुम्हें खेलना भी आना चाहिए, और इसका अलग चैप्टर बना जाता है प्ले विद द ग्राफ ऐसे करके, तो वो लेकिन पढ़ाते नहीं है एनडीए में ज़्यादा, लेकिन ठीक है वो समझना चाहिए लेकिन तुम्हें। तो ये तुम्हारे पास आया, एरिया कैसे निकालते हैं, जो भी तुम्हारा ग्राफ होगा वो उसको देख रहे हो किसके रेस्पेक्ट में तुम्हें करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में तुम्हें ये जो कर्व है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बेसिकली ये वाई है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वाई डॉट डी एक्स, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो तुम्हें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, उसका डबल करोगे तो ये भी तुम्हें मिल जाएगा। वाई एक्स एग्जैक्टली है क्या, तुम अगर स्क्वायर रूट लो तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, रूट के, ये जो लाइन है वो क्या है, एक्स इक्वल टू के पर है, तो मतलब के कॉमा जीरो ऐसा ही तो होगा, तो जीरो से के तक तुम्हें इंटीग्रेट करना है इस चीज़ को, तो तुम्हें एरिया मिल जाएगा, और वो तुम्हें एरिया पहले से दे रखा है इतना आएगा, तुम्हें के की वैल्यू पूछी है, तो अगर इसको तुम इंटीग्रेट करते हो डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अंडर के, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, बाकी का x की पावर 1/2 ही तो है ये स्क्वायर रूट ऑफ, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 प्लस 1 है, जो वेरिएबल है उस पर लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इस पर क्या लिमिट लगाओगे चीज़ में, फिर तुम x को रखोगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, रूट एक्स डॉट 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 ऐसा होगा वो लिमिट डालने पर, और नीचे तुम्हारा 2 ऐसा हो जाएगा, तो ये तो हटा ही दो, ऊपर क्या हो गया, ये 1/2 है, ये 3/2 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे, 1.5 और आधा 2 हो गए ना, तो 2k² अपॉन 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये एरिया कितने का आया, इसका आया है। कन्फ्यूजन फिर से आ जाती है कि बस इसी को तुम इसके इक्वेट कर देते हो और आंसर निकाल लेते हो, लेकिन तुम्हें ये वाला भी कंसिडर करना पड़ेगा कि डबल करोगे इसका तब तुम्हें टोटल एरिया मिलेगा, एरिया तुम्हारा 4k² अपॉन 3 होगा कि डबल करने पर। अब ये जो एरिया आ रहा है वो उन्होंने पहले दे रखा था 4/3 3 यूनिट का, देख रहे हो के की वैल्यू तुम्हें क्या मिल रही है, प्लस माइनस 1 मिलती, लेकिन तुम्हें ऑप्शन में दे रखा है एक्स के इक्वल टू 1, ऐसा कुछ तुम्हारा आंसर आ रहा है। तो देख रहे हो छोटी मोटी गलतियां कहीं भी हो सकती है इसमें। तो पहली चीज प्रैक्टिकल तरीके बता सकता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो ऐसे केस में। तो सबसे पहले तो चीज़ है कि तुम डिटेल में जाओ, डिटेल्ड स्टडी करो, ऐसा नहीं कि टीचर ने जो करा दिया बस वही है, बस उतना ही है, ऐसा नहीं है। तुम्हें कितनी सारी, तो मतलब ये जो चीज़ है, मान लो अभी एग्जाम्पल लेते हैं एरिया अंडर कर्व का ही, एरिया अंडर कर्व का, अब ये जो चीज़ है वो टीचर ने करा दी, तुमने पढ़ लिया, जो सारे के सारे फॉर्मूले देख लिए, तरीके देख लिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है, पैराबोला तुमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि तुम डिटेल्ड स्टडी कर ही नहीं रहे हो कि बिल्कुल डीप में जाकर हर चीज को समझ रहे हो, और ये ज्यादा टीचर कराते ही नहीं है। तुम्हें करना चाहिए, टीचर को कराना चाहिए, लेकिन अब नहीं कर रहे तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि सबसे पहली चीज है कि तुम डिटेलिंग में जाओ। वो कैसे कर सकते हो, कई सारी बुक्स वगैरह, या तुम सिंपल सर्च कर लो गूगल पर एरिया अंडर कर्व, तुम्हें इतनी सारी वेबसाइट पर उसके आर्टिकल मिल जाएंगे अलग अलग, जैसे एरिया अंडर कर्व है, सारी चीज़ एक्सप्लेन करी होगी कि केवल ये इंटीग्रेशन वाला तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, एरिया अंडर कर्व कोई एरिया पूछ ले, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे रेमन सम्स है, इसका यूज करके कैसे करेंगे, तो ये खुद से पढ़ो ना कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, थोड़ा सा क्रियोसिटी है उसको डेवलप करो, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ तुम कैसे इसको कर सकते हो वो यहाँ से पढ़ो। जैसे देखो ये जो ग्राफ अभी मैं दिखा रहा था तुमको, तो मैंने इसी वेबसाइट पर पढ़ के ये चीज़ निकाली थी कि कैसे ये काम कर रहा है, तो इसीलिए तुम्हें भी ऐसी और भी साइड है, देखो ये है, तो तुम्हें ये सारी चीजें खुद से सीखनी पड़ेंगी, तुम्हें ऐसा नहीं है कि टीचर सारी चीजें करा के चला जाएगा, वो कभी करा भी नहीं पाएगा, तुम्हें ये चीजें खुद से देखनी पड़ेंगी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना चाहिए। ऐसी किसी टीचर के लेक्चर वगैरह ही थोड़ी ना देखता रहूंगा, खुद से भी थोड़ी सी रिसर्च करा करो कि क्या चल रहा है, और भी तुम्हें कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, जैसे मैथ इज फन करके ये वेबसाइट है, तो इस पर तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाएगा उसी चीज को बिल्कुल बेसिक से कि कैसे कैसे चीजें डेवलप हो रही हैं। उसके बाद जैसे ये जो ग्राफ वगैरह था, तो तुम ग्राफ वगैरह के साथ खेलो ना, जैसे मैं तुम्हें करके दिखाता, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसका ग्राफ ऊपर बन रहा है, तो देख रहे हो यहाँ पर
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ बन रहा है कि एक्स में कुछ डालोगे y पे वैल्यू जाएंगी, तो देख रहे हो ऊपर ऊपर बन रहा है ये ग्राफ। अब ये जो 4ay होता है वो क्या होता है, फोकस होता है। 4a जो a होता है वो फोकस होता है। फोकस का मतलब जैसे तुम्हारा कोई ऐसा करवा है तो यहाँ पर देखो, ये अगर रे गिर रही है तो ये कहाँ पर जाएगी, यहाँ कहीं जाएगी, दूर जाएगी। अगर मैं इसी चीज को ऐसा कर दूं या थोड़ा सा ऐसा कर दूं, अब ये जो रेज आएगी ना वो रे आएगी मान लो यहाँ पर, तो वो यहीं कहीं बन जाएगी, नजदीक फोकस बनेगा उसका, और वो जो कर्व है वो सकरा हो जाएगा। बेसिकली ऐसा ही तो चीज है। अगर ऐसा तुम मान लो कर्व बना देते हो, तो अगर कोई रे आती है तो वो दूर जाकर गिरेगी, सीधी सीधी चली जाएगी, तो वो दूर फोकस बनाएगी। तो ये जो चीज है उसको करके तो देखो तुम। अगर देखो इसी जो वेबसाइट है उसमें मैं करके दिखाता हूँ, इसका फोकस बढ़ाता हूँ। मान लो 4 की जगह मैंने 40 कर दिया, तो देख लो फैल गया ना पूरा ग्राफ की। अब जो लाइंस इस पर गिरेंगी वो दूर जाकर इस पर मैच करेंगी। कम करता हूँ और नजदीक आ जाएगी। एक कर दूं तो बिल्कुल देखो, यहाँ से अगर तुम लाइन डालते हो इस पर, यहाँ से अगर लाइन डालोगे तो वो यहीं पर रिफ्लेक्ट करके यहीं आ जाएगी, नजदीक फोकस बन जाएगा। फोकस नजदीक होने का मतलब वो सिकुड़ गया। तो ऐसे तुम्हें ग्राफ के साथ खेलना आना चाहिए। तो ये तुम एक्सप्लोर करो ना, वेबसाइट वगैरह पर जाको, कई सारी तुम्हें बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, उनसे पढ़ा करो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। और वो इतनी डिटेल्ड होती है कि तुम्हें खुद से ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ मैथमेटिशियन जैसे लगे रहते हैं ना, कि कुछ खुद से ही आ, कुछ की कुछ कर दे रहे हैं, सारी चीजों को समझने का खुद से ट्राई कर रहे हैं, तो वैसी तुम्हें फीलिंग आनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन करो। जैसे ये जो चीजें थी, मान लो ये तुमने पढ़ा और तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये जो चीज है वो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का ही बनता है, तो उससे तुमने रिलेट कर दिया। अब ये जा टीचर बताएंगे नहीं कि इससे देखो, इससे तुम कर सकते हो इसको लंबे टाइम तक याद। तो ये तुम्हें खुद से पकड़नी पड़ेंगी, ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें करनी पड़ेगी कि पहले हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, तो क्या ये पैराबोला भी वैसा ही कुछ है। तो वहां से देख रहे हो, तुम्हें याद करने की एक तरकीब मिल गई कि ऐसे हम इनको इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें करनी पड़ेंगी खुद से। और तुम्हें थोड़ा सा अपनी भाषा में समझने का ट्राई करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये एरिया अंडर कर्व है, पैराबोला है, वो है क्या। अपनी भाषा में थोड़ी सी चीजें लिखो। जो आइडिया है या कंसेप्ट है उसको खुद का बनाओ कि हाँ ये मेरा कंसेप्ट है, मैं इसको समझना चाहता हूँ। हर एक चीज की पता होगी मुझे, अगर मैंने इस चीज को करा है तो हर चीज पता होगी। तो ये जो चीजें हैं वो वही है कि तुम पूरा रिसर्च कर रहे हो उस पर खुद से, कि सारी चीजें तुम्हें समझ में आई। दूसरी चीज होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्लीटली तुम डिपेंड कर रहे हो लेक्चर पर, वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें वो नहीं बता सकते। कोई टीचर है, और आजकल जो एनडीए में टीचर चल रहे हैं मैथ के, वो तो बता ही नहीं सकते सारी चीजों को, कि तुम्हें बिल्कुल डिटेल में जाकर हर चीज बता रहे हैं। तो पूरी तरह से लेक्चर्स पर भाई डिपेंड मत करो कि तुम बस लेक्चर देख लिए, पूरा बैच के लेक्चर जितने भी थे बैच में वो सारे के सारे देख लिए, अब क्वेश्चन करने बैठ रहे हो क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो वो इसीलिए तो नहीं हो रहे क्योंकि तुमने चीजों को ढंग से समझा ही नहीं है कि वो रियलिटी में है क्या। थोड़ा सा डेप्थ में जाकर समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, जो भी तुम्हारा डाउट हो वो कमेंट में लिख सकते हो, नहीं तो कुछ कुछ चैप्टर जो तो मैंने ही करा रखे हैं तो उनको देख कराओ। इतना डेप्थ में करा रखे हैं कि अभी तक तो किसी ने नहीं कराए होंगे। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, उसी तरीके से मैंने उन चैप्टर को बनाया है। सारा पूरा सिलेबस नहीं कराया तो तुम ऐसा नहीं कह सकता मैं कि तुम मेरे से ही पढ़ लो। कुछ चैप्टर कराया उनको तुम ट्राई कर सकते हो, बाकी का खुद से करो वो बेस्ट है। उसके बाद तुम क्वेश्चन वगैरह करने बैठोगे ना, तुम्हें अंदर की पूरी जानकारी होगी कि हाँ मैंने इस पर रिसर्च करके पढ़ा है, तो इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी पता है। अब क्वेश्चन वो करोगे तो तुम्हें वो बहुत आसान लगने लगेगा। जैसे यही जो चीज थी, क्वेश्चन तुम्हें शुरुआत में टफ लग सकता था, मुझे नहीं पता कि टफ लग रहा है तुम्हें कि नहीं लग रहा है, लेकिन जब तुमने ये सारी चीजें समझी कि ये स्क्वायर से रिलेट कर रहा है, इससे हमें याद हो सकता है ये, तुमने फिर उसके अलग अलग केस बनाकर देखे कि नेगेटिव करने पर क्या होता है, पॉजिटिव करने पर क्या होता है। तो तुमने एरिया अंडर कर्व को थोड़ा सा समझा, तो ये क्या हो रहा है, बिल्कुल डिटेल में जाकर तुम हर चीज को समझ रहे हो। तब तुमने जो क्वेश्चन करा तब तुमने जो क्वेश्चन करा वो तुम्हें आसान लगने लग गया। तो यही होता है कि तुम खुद से अगर इस चीज को पढ़ते ना, ये जो मैंने वेबसाइट वगैरह बताई, या गूगल पर कुछ भी सर्च कर लो बस उसके बारे में, पैराबोला है तो पैराबोला के बारे में कुछ आर्टिकल्स तुम्हें मिल जाएंगे, तो उनको एक बार खुद से पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन को करके देखना, तुम्हें आसान लगने लग जाएगा। ये तुम और भी क्वेश्चन के साथ करके देख सकते हो। अभी तुम अगर बैठे हो तो कोई एनडीए 2024 का ही कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लो, उसमें जो जो कंसेप्ट दिए है ना उसको गूगल पर सर्च करो एक बार, और उसके जो आर्टिकल्स हैं उनसे उसको समझने का ट्राई करो, तब उस क्वेश्चन को तुम अप्रोच करना। तब देखना कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब मेरे को कमेंट में बताना कि ये चीज रियलिटी में काम कर रही है या नहीं कर रही है। मेरे लिए तो करती है, तभी तो मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ। तो एक बार खुद से करके देखना, हर चीज समझ के देखना उस क्वेश्चन के बारे में।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।